आपको बता दें, ग्वालियर नगर निगम में सदन की कार्रवाई भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर हंगामेदार रही। सदन के ज्यादातर पार्षदों ने निगम कर्मचारियों और अधिकारियों पर दर्जनों आरोप लगाए। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही वार्ड 50 से बीजेपी के पार्षद अनिल सांखला ने निगम कर्मचारी और अधिकारियों को अपने निशाने पर लिया। उन्होंने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि नगर निगम के कई महत्वपूर्ण विभागों में आयोग कर्मचारी को पदस्थ किया गया है। इंजीनियर को सफाई की व्यवस्था में लगाया गया है तो सफाई कर्मी को तकनीकी प्रभार दिए गए हैं। ये गलत हो रहा है, जिससे कर्मचारियों में प्रशासन योग्यता और क्षमता नहीं है, उसे डिप्टी कमिश्नर तक बना दिया गया है। आपको बता दें, ग्वालियर नगर निगम में अंधेरा गर्दी हो रही है। इससे समस्त पार्षद और नगरवासियों को शर्म से झुकना पड़ रहा है। अधिकारी और कर्मचारियों को मलाईदार पोस्टों पर बैठा दिया गया है, जिसकी वजह से भ्रष्टाचार हो रहा है। वार्ड जो 41 से बीजेपी पार्षद मोहित जाट ने निगम कर्मचारी की अधिकारियों के बंगले पर तैनाती का मुद्दा उठाया तो पार्षद ब्रजेश श्रीवास ने भी आयोग कर्मचारियों की नियुक्ति में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने सदन से यह आग्रह किया कि पार्षदों को एक सहायक कर्मचारी दिया जाए, जिससे जनता को जो है कार्यों में मदद मिले। विधायक प्रतिनिधि कृष्णराव दीक्षित ने कांग्रेस की नगर सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि अगर मध्य प्रदेश शासन इस तरह का आदेश जारी करती है तो नगर सरकार कर्मचारियों को नियमित करने के लिए तैयार है। विभागों में अधिकारियों की नियुक्ति के निर्णय शासन देता है। शासन के नियम अनुसार जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। जब बहरहाल ग्वालियर नगर निगम की परिषद बैठक उठाए गए मुद्दों पर जो है काफी ज्यादा हड़कंप यहाँ पर देखा जा रहा है। अब शासन को योग्य अधिकारी और कर्मचारी को ही संबंधित विभागों में जिम्मेदारी देनी होगी, तभी ग्वालियर नगर निगम भोपाल, इंदौर की तरह तरक्की कर सकेगा। कुछ पार्षदों को सत्य प्राप्त हो गया है, उसने इसमें क्या बड़ी बात है, मेरे पे जादू मणि है और मैं उससे सब ठीक कर दूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, अभी 2 नंबर बिंदु पर चर्चा हुई। हमारे पास MIC नियम 1998 भी है, हमारे पास नियम कामकाज संचालन 2005 है। हमारे नगर निगम एक 3 लोगों को पावर फंक्शन देता है। नंबर 1 18 काम है जी, पावर ऑफ कमिश्नर धारा 75 कहती है कमिश्नर शैल बी द कमिश्नर CEO होता है एंड ऑल द ऑफिसर एंड सर्वेंट ऑफ द कारपोरेशन ऑफिस शैल बी सबऑर्डिनेट टू हिम। मैं सैलरी पर इसलिए दे रहा हूं कि उसके अंडर में जितने भी अधिकारी राजस्व वसूली में और जलकर वसूली में बड़ी अच्छी सफलता मिली है। मैंने उनको बताया अगर अधिकारी और कर्मचारी सही होंगे तो ये दुगनी और तिगनी हो सकती है, क्योंकि पहुंच नहीं पा रहे हैं। अगर मैं वृत्त पे भर्ती हुआ हूं और आज मैंने वृत्त पे नौकरी करते करते डिग्री ले ली सब इंजीनियर की, तो मुझे उपयंत्री बना दिया। कल को मैं तो कमिश्नर बन जाऊंगा इसी नगर निगम में। जो उपयंत्री डिग्री लेकर आए हुए हैं उनको उनका कार्य दिया जाए। बस इन्हीं बातों को लेकर मैंने परिषद में अपनी बात रखी है। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी कमिश्नर साहब इस पर काम करेंगे। धन्यवाद। आयोग के कर्मचारियों को संबंधित विभागों में नियुक्ति का मुद्दा उठाया है। कितने ऐसे कर्मचारी होंगे लगभग, और क्यों इसके आदेश पर ऐसा किया जा रहा है कि जो योग्य नहीं है उससे योग्यता का काम करवाया जाता है? राज्य शासन का जब ये मुद्दा हमने लगाया तो हम लगातार देख रहे थे, जो TC के पद पे हैं, राजस्व निरीक्षक हैं, और उनको प्रभारी बनाया है मदाखलत का, उनको प्रभारी बनाया है अपने स्टोर का, डिपो का। जब हमने इतनी सारी अनियमितताएं देखी तो हमने इसकी गहराई में जाने का प्रयास किया। राज्य शासन का राजपत्र जो बजट के साथ मिला, उनके नोटिफिकेशन मिले, उसमें किस तरीके से नियुक्तियां हैं, किस तरीके से होना चाहिए। 5 साल के बाद सबको पदोन्नति मिले, लेकिन यहाँ हमने जब गहराई में देखा तो 2-2 साल में आदमी तरक्की करके पहुँच गया। जितने भी वसूली वाले मलाईदार पद हैं उन पर सब अयोग्य लोग बैठे हैं और इसी कारण से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। तो हमने ये बात परिषद के माध्यम से कमिश्नर साहब के संज्ञान में लाई है और उन्होंने बड़ी गंभीरता से उसको लिया है और कुछ लोगों को तो हटाया भी है। और आगे आपको देखने को मिलेगा बहुत से सक्षम अधिकारी हैं नगर निगम में जिनको कि ये
घर बैठाए हुए हैं। और ऐसे ऐसे लोग जो व्रत में भर्ती हुए हैं भैया, और WHO बने बैठे। आप राजस्व निरीक्षक TC पे भर्ती हुए हो, विभाग के अधिकारी बने बैठे। आप मदाखलत प्रभारी बने बैठे, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं। सब आउट ऑफ टर्म जाके नियुक्तियाँ ये करते हैं अपर आयुक्त। मैंने तो चाहता कि आज परिषद से डायरेक्शन हो, उन सब की जांच हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन कर्मचारी भी हमारे हैं, उंगली भी हमारी कटेगी। कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया है कि मैं सबको उनके सिस्टम से और क्रम के अनुसार करूंगा, शासन की मंशा अनुसार, भारतीय जनता पार्टी की मंशा अनुसार करूंगा। ग्वालियर में जो विकास की धारा जो रुक जाती है, जो लगातार देखने में मिलता है भ्रष्टाचार, उसके कारण यही है। अभी हमको चाह रहा हूँ कि आज बीजेपी के पार्षद अनिल साकला ने एक मुद्दा उठाया था और ये कहा था कि नगर निगम के कई विभाग ऐसे हैं जहां अयोग्य कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है, जो मलाईदार पोस्टों पर बैठे हैं। कांग्रेस का और महापौर की तरफ से क्या जवाब दिया गया? देखो, हमने कहा, हमारे विधायक प्रतिनिधि कृष्णा दीक्षित ने भी इसका जवाब दिया कि मध्य प्रदेश शासन ने आयुक्त को इतने अधिकार दे दिए कि किससे क्या काम लेना है, ये आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में। और रही बात, आपने जैसे कहा था कि दूसरे विभागों से आए हुए कर्मचारियों से काम ले रहे हैं, तो महापौर ने उनकी नियुक्ति नहीं की है, उनकी नियुक्ति शासन ने की है और शासन ने उनको नगर निगम में भेजा है। अब नए आयुक्त आए हैं, परिषद बने भी, ये भी ज़्यादा समय नहीं हुआ है। अगर इसमें अनियमितताएं पाई जाती हैं, हम देखेंगे, और ऐसा लगता है कि अनियमितताएं हैं तो उनको अलग करेंगे, ऐसे लोगों को बाहर करेंगे, जो सही होगा उस पर अमल करके काम करेंगे। ठीक। कर्मचारियों का मुद्दा उठाया गया है क्योंकि सालों से ये सुनते आ रहे हैं, कई पार्षद शिकायत करते रहे हैं कि जो योग्य हो उसी को उस विभाग में पदस्थ किया जाए। ये चर्चा सदन में हुई, क्या कुछ कार्रवाई आगे करने का प्लान है? आगे ये कार्रवाई के बारे में जो पुराने समय से कई कर्मचारी और अधिकारी जो अच्छे अच्छे पदों पर बैठे हैं, जिसमें वो योग्यता भी नहीं रखते हैं, ये बिल्कुल सही बात है और वर्षों से वो उसी विभाग में डटे हुए हैं। अगर कोई छोटा कर्मचारी है, TC है, तो मदाखलत प्रभारी बना हुआ है। अगर कोई छोटा अधिकारी है तो वो E और SC का चार्ज लिए हुए। ऐसे कई लोग हैं। और अभी हमें परिषद में कमिश्नर ने आश्वस्त किया है कि हम इसको देखेंगे और सरकार की मंशानुसार, नियम अनुसार जो उचित होगा वो निर्णय लेंगे। कई पार्षद ये कह रहे हैं कि विकास कार्यों की जानकारी उन्हें अपने संबंधित वार्ड में नहीं मिल पाती, क्या कार्य हो रहे क्या नहीं, इस पर क्या करने का प्लान है? इसके बारे में मैंने अभी सदन में डाइस से आदेशित किया है कि आयुक्त जब भी कोई कार्य स्वीकृत हो उसकी कॉपी पार्षद को दें। पार्षद जो भी पत्र लिखें उसकी समय सीमा में उस पत्र पर कार्रवाई हो, और अगर पार्षद किसी जांच की कहता है उस पर जांच भी कराई।